मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं द इको लाइव। गुजरात के मोरबी में जो हादसा पेश आया वो पूरे देश में इसे हलचल मच गई है। लेकिन इस हादसा को लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर। इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे सीपीआईएम के नेता डॉक्टर फवाद हलीम साहब। फवाद साहब, ये बताएं कि जो हादसा पेश आया कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम की मीडिया में वो छवि नहीं दिखाई जा रही है जो हमने कलकत्ता के पोस्ता फ्लाईओवर के वक्त देखा था। क्या लगता है कि एक साजिश के तहत इस खबर को छिपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सरकार के पास जब किसी इंसान का ज़िंदगी का जो मूल्य है वो कम हो जाता है तब ये सब चीज़ हम सामने देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये है, गुजरात मॉडल जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान के सामने पेश किया गया उसकी अलग अलग नमूना सामने आ रहे हैं। मोरबी हादसा एक नमूना है उसका। ऐसे कई एक नमूने हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी या बच्चों का जो मरने का जो सूचक है उसके ज़रिए हम लोग को पता चलता है गुजरात का क्या हाल है, गुजरात का जीडीपी का क्या हाल है, गुजरात में आम मजदूरी का क्या रेट है। इन तमाम चीज़ों से गुजरात मॉडल का खुलासा होता है। इसको अगर छिपाना है तो हकीकत है, उस हकीकत को दबाना ज़रूरी होता है। और मोरबी में तकरीबन 140 लोगों की मौत हुए हैं और भी मौत होने की आशंका की जा रही है। और इसे अगर नहीं दबाया जाए तो वो गुजरात मॉडल का जो छवि है जो नरेंद्र मोदी के लिए अहम है वो उस पर दाग धब्बा लगेगा। इसीलिए सरकार का जो नियत है उस नियत को पूरा कर रही है आज की दुनिया में अफसोसजनक रूप में जो मीडिया के लोग हैं। प्रधानमंत्री के जब आने की खबर हुई तो राज्य सरकार वहां के अस्पताल को ठीक करने का काम शुरू किया गया। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और हमारा दूसरा ये सवाल है कि घड़ी तैयार करने वाली कंपनी ओरिवा को ठेका मिला था 15 साल के लिए। तो क्या एक घड़ी तैयार करने वाली कंपनी ब्रिज तैयार कर सकती है? देखिए, ये बात तो साफ है कि अस्पताल को जो मरम्मती हुई है वो पेशेंट जो है, जो मरीज़ है, उसके लिए नहीं है। ये किया गया है क्योंकि वहाँ पे मीडिया जाएंगे, ये किया गया है क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे। तो इससे ज़्यादा अफसोसजनक कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ठेका दिया गया है और जिस तरीके से ठेका से काम किया गया है उससे उसके बुनियाद पर ही ये 140 मौतें हुए हैं। तो ये बात तो साफ है कि ठेका का जो पूरा जो काम है वो कहीं ना कहीं जो मरम्मती करने का जो जिस तरीके से उसे पूरा करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए, वो नहीं हुआ, इसीलिए ये हादसा घटा है। तो ये पूरा ठेका का मामला है और सरकार किसको अरेस्ट कर रही है? जो लोगों ने टिकट बेचा है, जो टिकट बेचने वाले हैं उन्हें अरेस्ट कर रही है। तो इससे अफसोसजनक कुछ मामला हो ही नहीं सकता है। ये पूरी प्रधानमंत्री का जो सोच है उस सोच और उस छवि को बचाने के लिए एक दूसरे पर उमड़ पड़ रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मौत जो हुए हैं उसका सही से तहकीकात हो, इस तरीके से जो तहकीकात आगे बढ़े उसके ऊपर रुकावट तैयार करने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब बंगाल के पोस्ता फ्लाईओवर का जो हादसा पेश आया था उस वक्त प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर तनकीद की थी। लेकिन इस बार जब ये गुजरात में वाक़या पेश आया, यहाँ की मुख्यमंत्री सिर्फ कॉन्डोलेंस की हैं, मजम्मत अफसोस जाहिर की है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मिली भगत है। जिस तरीके से ठेका बंगाल में दिया जाता है उसका एकदम पूरा माने एक ही तरीके से गुजरात में ठेका दिए जा रहे हैं। तो यहाँ की सरकार अगर कुछ कड़वी बात कह दे गुजरात के बारे में तो वो उनको अपने गिराबान में देखना पड़ेगा झांक करके। तो ये बात तो स्पष्ट है कि मोदी और ममता को जो मिली भगत है उसी का एक रूप है सामने आ रहा है कि ममता बनर्जी मुंह खोल रही है, सिर्फ अफसोस कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लोगों के मौत हुए हैं उसकी जिम्मेदारी मोदी को या गुजरात सरकार या भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार नहीं करार करने के लिए अपने शब्दों को उस तरीके, अपने अल्फाजों को उस तरीके से चुन रही है। क्या सामने पंचायत चुनाव है, कहीं सेंट्रल फोर्स यहाँ पे ना आ जाए इसलिए वो मोदी सरकार के कुछ खिलाफ नहीं बोल रही हैं? देखिए, ये सिर्फ पंचायत निर्वाचन के बाद नहीं, पूरा मुल्क में जिस तरीके से हम लोग का व्यवस्था को नीचे से ऊपर उल्टाने की कोशिश की जा रही है उसमें मोदी, ममता और बाकी सब दल जो लोग एकदम करप्शन से जुड़े हुए हैं, जो लोग हिंदुस्तान के संविधान को मानते नहीं है, जिसके बुनियाद पर आज के सेमिनार हमने किए यहाँ पर कि संसद का क्या जिम्मेदारी है संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उसी मामले को उल्टा करने के लिए तमाम ताकतें जो लोग क्षमता में हैं वो लोग लगे हुए हैं। क्या मोदी है, क्या ममता है, तो उनका तो मिली भगत इसमें लगा हुआ है। आखिरी सवाल है कि सलीम साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि इतिहास को बुलाने की कोशिश की जा रही है और जब भी कोई इनाग्रेशन होता है उसमें मुख्यमंत्री का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि उस नेम प्लेट में उनका नाम होता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
देखिए ये तो ट्रेंड उन्होंने सही कहा है। देखिए केंद्र में आप देखिए हर एक विज्ञापन में पेट्रोल पंप से लेकर के आपका अखबारों में प्रधानमंत्री का फोटो है, बंगाल के तमाम जो काम है उसमें ममता बनर्जी की तस्वीर है। तो हम लोग यहाँ पे जो बुनियादी स्तर पर जो काम किए जा रहे थे उसको बुलाने की कोशिश की जा रही है। ज़मीन आंदोलन जो हुआ यहाँ पर, यहाँ फिरका परस्ती के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, यहाँ पर किस तरीके से मजदूरी के पक्ष में आंदोलन हुआ, इन तमाम चीज़ों को अगर पीछे रख करके हमें नए तरीके से नए पीढ़ी को कहना है कि सब हम ही किए हैं, तो प्रधानमंत्री अपना फोटो लगाएंगे हिंदुस्तान के तमाम कामों पर और ममता बनर्जी अपना फोटो लगाएंगी इस तमाम पश्चिम बंगाल के कामों पर। और इस तरीके से इतिहास जो तारीख का जो बुनियादी जो पहलू है उसे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो मोदी की राह पे क्या ममता बनर्जी चल रही हैं? देखिए ये मोदी या ममता की राह नहीं, ये राह है यहाँ के जो ऊपर वर्ग के लोग हैं, जो लोग हमारे देश में सब चीज़ दखल किए हुए चुनिंदे 1 या 2% लोग, वो बैंक लोन से लेकर के आपके व्यक्तिगत मालिकाना से लेकर के कंपनी के मिल्कियत लेकर के पोर्ट, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, तमाम चीज़ों की मिल्कियत अपने कब्जे में ले चुके। उनकी राह ये है कि आवाम को ऐसे लीडर सामने पेश करो जो आवाम सोचे कि ये मेरा होकर के काम कर रहा है, लेकिन असली में उनके होकर के काम कर रहे हैं। उनके पेरोल में ये लोग हैं, उनके चट्टे बट्टे ये लोग हैं, तो उनका जो कालीन है, जिस तरीके से वो कालीन बिछाए हैं, उस पर मोदी और ममता चल रही हैं।